नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है क्रिक प्रेडिक्शन वाइब। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हम एशिया कप के होने वाले आर रमैदा स्टेडियम ने कोलंबो की पिच रिपोर्ट के बारे में, जो खेला जाएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में। 10 सितंबर को ये मैच होगा 3 बज के दोपहर में, और 7th ODI मैच होगा जिसमें हम कवर करेंगे मैच प्रेडिक्शन, ग्राउंड व्यू पे, स्पिन, पिच रिपोर्ट, कंडीशंस और मैनी मोर। आपके लिए लेके आया हूँ मैं वीडियो में खास जानकारी, खास बंद आप लोगों के लिए। हमारे चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब का नीचे बटन है, जरूर दबा दें। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले ग्राउंड व्यू की। तो ग्राउंड व्यू की बात करूँ तो भाई देखो, पिछला मैच जो था इंडिया पाकिस्तान का वो रहा ड्रॉ। मतलब ड्रॉ इसलिए रहा, एक पॉइंट देके मैच को ख़त्म कर दिया गया। ड्रॉ भी नहीं रहा, एक पॉइंट देके ख़त्म कर दिया क्योंकि बारिश आ गई थी बहुत तेज़ी से, और हमने वीडियो में बोला ही था कि बारिश की संभावना बनी रहेगी, चांसेस रहेंगे। तो भाई देखो ग्राउंड व्यू कुछ ऐसा एकदम क्लियर सा, रिजल्ट काफ़ी सुंदर पिच रिपोर्ट है। यहीं मैं बात करूँ तो भाई देखो बारिश की संभावना रहेगी, 26% बारिश की संभावना। बादल घने रहेंगे शाम के 5 बजे, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक बादल घने रहेंगे। टेम्परेचर यहाँ सारा आपको दे रखा है। रेन के चांसेस देखो 3-4, उसके बाद 11 बजे के बाद से नहीं है, लेकिन भाई एकदम बारिश की संभावना तो रहेगी मैच में। हमारा मैच होने वाला है 3 बजे के बाद, ठीक है। उसके बाद भाई 2 PM से 3 PM के बीच में तो हल्की रहेगी। तो भाई यहीं उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसका नाम है क्रिक प्रेडिक्शन वाइब दोस्तों। और सारे प्रूफ, सारी डाटा, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे सबसे बड़ी खास बात बता दूं तो आपको मिलेगा फ्री में। भाई अब देखो वीडियो आप स्किप करने के आगे बढ़ाने सोचोगे। सबसे बड़ी बात ओडीआई स्ट्रेटेजिक्स ऑन वेन्यू, और उसके बाद मैं बताने वाला हूँ पेस और स्पिन। स्पीच रिकॉर्ड में आने वाली वीडियो में पेस और स्पिन के बारे में होने वाली है। यहीं बात करूँ ओडीआई स्टैटिस्टिक्स ऑन वेन्यू, तो भाई देखो सुंदर सा वेन्यू का रिपोर्ट है। अभी तक इस पर 155 मैचेस खेले, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करते हुए टीम जीती है 84 मुकाबले, जिसमें से फर्स्ट बॉलिंग करते हुए टीम जीती है 61 मुकाबले। यानी कि जो पहले डिफेंड कर रही थी उन्होंने 54 मुकाबले जीते हैं, है ना। और जो चेज़ कर रही थी उन्होंने जीते 61 मुकाबले। तो ये जो पिच है वो जो डिफेंडिंग की पिच है, डिफेंड है इस पिच के ऊपर, ठीक है। यहीं बात करूँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर जो किया गया है 232 का किया गया स्कोर, और बात सेकेंड इनिंग में जो एवरेज स्कोर जो है वो है 191 का। तो भाई देखो दोनों ही में ही है। हाईएस्ट चेज इस पिच के ऊपर बात करूँ तो भाई देखो भाई इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में बना था, जो इंडिया ने बनाया था 375 रन 5 विकेटों के नुकसान में। हाईएस्ट चेज किया था भाई, हाईएस्ट चेज हुआ था, मतलब हाईएस्ट टोटल रिकॉर्डेड है, चेज नहीं टोटल रिकॉर्डेड है। ही मैं बात करूँ लोएस्ट टोटल रिकॉर्डेड तो भाई 78 रन का 10 विकेटों के नुकसान पे बाय श्रीलंका वुमेंस और इंग्लैंड वुमेंस में मैच हुआ था तब वो। यहीं बात करूँ हाईएस्ट स्कोर चेज की तो भाई श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था, 292 का हाईएस्ट चेज रहा है अभी तक का, जो ऑस्ट्रेलिया द्वारा चेज किया गया था 8.3 ओवर में ही, 48.3 ओवर में ही। यहीं बात करूँ लोएस्ट डिफेंड का, तो लोएस्ट डिफेंड 170 का हुआ है लोगा वेस्ट इंडीज़ में से, और उसमें ये वुमेंस का मैच है, तो इसको आप मतलब स्किप ही रखिए एक तरीके से। यहीं मैं बात करूँ भाई ओडीआई स्कोरिंग पैटर्न की, तो देखो भाई स्ट्राइक रेट 87.8 रन से स्ट्राइक रेट से खेला गया है मुकाबले जितने भी हैं अभी तक इस पे पिच के ऊपर खेले जा रहे हैं। बात करूँ 184 से 149 के बीच में भाई 16 बार लोएस्ट सबसे 16 बार मतलब बने हैं। ही मैं बात करूँ तो भाई इन दोनों के बीच में रन कम ही बनते हैं, 100 से 200 के बीच में। उससे ऊपर भाई देखो 200 से 249 के बीच में 35 बार रन बने हैं, 200 से 299 के बीच में भाई 34 बार बने हैं, और 300 से 313 बार बने हैं, और 450 से 400 के बीच में भाई 3 बार बने हैं। तो यही मैं बताऊँ इस पिच के ऊपर, तो भाई देखो इस पिच के ऊपर जो रन मुझे बता दूँ साफ देखने को जो मिलेंगे भाई, वो मिलेंगे 300 प्लस रन। मेरी प्रेडिक्शन है 300 प्लस रन देखने को मिलेंगे, और देखना ये प्रेडिक्शन भी सही जाएगी। यहीं बात करो टीम फॉर्म की लास्ट 5 मैचेस में, तो देखो भाई पाकिस्तान का पलड़ा 1 जीती है, 1 हारी है, 4 जीती है। तो भाई देखो पिछले प्रदर्शन काफ़ी अच्छे रहे। यहीं मैं बात करूँ इंडिया की, तो भाई देखो 1 हारी, फिर 1 जीती, फिर 1 हारी, फिर 2 जीती। तो भाई पिछली बार जो पाकिस्तान ने तो इंडिया की बुरी हालत कर दी थी, इंडिया पीछे रही, इंडिया की फील्डिंग कुछ खास नहीं। नेपाल वाली मैच में हमने इंडिया की फील्डिंग बहुत देखी कि बेकार रही, 3 कैचेस ड्रॉप रहे, और वो तो नेपाल थी तो इस वजह से जीत गए। अगर कोई और टीम होती तो इनका भूत बना देती। यहीं बात करूँ पाकिस्तान ने भाई बॉलिंग बहुत अच्छी कमाल करी थी पिछले मैचेस में, भाई जीता हुआ मैच था वो। पर इंडिया के भाई हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करके पारी को संभाल करी थी। यहीं मैं बात करूँ तो भाई देखो हमारे तरफ से भी चांसेस है कि इंडिया मैच जीतेगी। हमारा प्रेडिक्शन तो ऑलवेज सपोर्ट इंडिया भाई दिल से, बट भाई पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, पाकिस्तान भी जीत सकती है। यहीं मैं बात करूँ भाई पिच बिहेवियर की, तो भाई देखो स्पिनर सुटेबल पिच है,
बॉलिंग फेवर पीछे, बैटिंग के लिए कुछ ज़्यादा मदद है नहीं। स्पिनर सुटेबल पिच बोला, देखो स्पिनर ने 97 विकेट लिए हैं इस पिच के ऊपर और 63% का रिकॉर्ड है कि इस पिच के ऊपर स्पिनर्स विकेट लेते हैं और 37% पेसर्स विकेट लेते हैं। और भाई 57 विकेट्स लिए हैं पेसर्स ने। इनके पास भाई काफ़ी अच्छी है। और यहीं मैं बात करूँ भाई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की टीम कंपैरिजन की, तो भाई देखो 80% दोनों ही टीमों का रिकॉर्ड है, तो इसमें तो ये दोनों ही टीमें एवरेज हैं, कोई ज़्यादा एक दूसरे से मजबूत नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो भाई टीम कंपैरिजन में तो मैं ड्रॉ मानूंगा। यहीं मैं बात करूँ टीम एनालिसिस बेस्ड ऑन लास्ट 5 मैचेस, तो देखो भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो भाई देखो इंडिया की ओपनिंग अच्छी है पर वो भी डगमगा जाती है। पाकिस्तान की ओपनिंग अच्छी नहीं है, मिडिल ऑर्डर भी एवरेज है यहाँ पे। मिडिल ऑर्डर बैटिंग भी एवरेज है, बैटिंग डेथ भी एवरेज है। ही पाकिस्तान की बात करूँ तो भाई मिडिल ऑर्डर कमज़ोर है, डेथ बैटिंग की बात करूँ तो वो एवरेज है। तो भाई जो 3 नंबर इनके जो संभालते पहले 3 से 5 नंबर के बल्लेबाज संभालते हैं, उसके बाद डेथ बैटिंग तो बिल्कुल ही ख़त्म है क्योंकि बॉलर्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बात करूँ पेस बॉलिंग की, तो पेस बॉलिंग दोनों ही टीमों की स्मॉल है और भाई स्पिनर दोनों की ही एवरेज है। पर भाई सबसे बड़ा यही है जैकपॉट, इस पिच पे इनको पक्के स्पिनर्स अपने मजबूत करने पड़ेंगे अगर मैच जीतना है तो, क्योंकि ये जो पिच है ना वो स्पिनर्स को मदद देती है खुला, समझे आप। तो भाई जो स्पिनर्स अच्छे रखेगा वो इस मैच में बन सकता है ताबड़तोड़। युजवेंद्र चहल को जगह देनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कमेंट में बता दो। यहीं मैं बात करूँ ओडीआई रीसेंट मैचेस की, तो भाई देखो ओडीआई रीसेंट मैचेस में अभी 2 मुकाबले हुए जिसमें से पाकिस्तान जीती इस पिच के ऊपर, फिर पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला हुआ वो भी भाई इंडिया ने जीती। ये तो हुआ था 2023 में जो एशिया कप में ही हुआ था फाइनल के ओडीआई में, ठीक जो नहीं इमर्जिंग करके दिखाया गया। ये टीमों का जो खेला गया था पाकिस्तान ए इंडिया ए, मतलब जूनियर टीमों का अंडर 19 वालों का, तो उसमें भाई पाकिस्तान जीत गई थी। यहीं मैं बात करूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिसेंट मैच में, तो भाई पिच के ऊपर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। यहीं बात करूँ ओडीआई में भाई पाकिस्तान का पलड़ा भारी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। जितने 133 मैचेस में से 73 मैचेस ओडीआई में पाकिस्तान जीती है और 55% मैचेस इंडिया जीती है। लेकिन भाई ओडीआई में मैं अपने इंडिया को सपोर्ट करना चाहता हूँ, बट रिकॉर्ड जो बोलती है ओडीआई में नंबर 1 टीम बन चुकी है पाकिस्तान, ओडीआई में नंबर 1 टीम। ठीक है, लॉस्ट की बात करूँ तो भाई देखो 55 ये हारी है, 73 ये हारी है, समझ रहे हो। ये देखो ऐसे है भाई पलड़ा, जितने तो ये जीती है उतने ये हारी है, जितने ये हारी है उतने तो ये जीती है, कुछ ऐसा। यहीं मैं बात करूँ भाई देखो ओडीआई विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑन वेन्यू के ऊपर, तो भाई देखो 73%, मतलब फर्स्ट बैटिंग करते टीमों के रिकॉर्ड रहते हैं कि वो जीतती है। मतलब इस पिच पे जो है डिफेंड काफ़ी अच्छा होता है लास्ट 5 मैचेस की बताऊँ तो भाई, और 40% रिकॉर्ड है कि भाई लास्ट बैटिंग में टीम मतलब चेस करते हुए जीतती है। यहीं एवरेज स्कोर की बात करूँ तो 273 का, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग की एवरेज की बात करूँ तो भाई देखो 209 का रहा है। टोटल हाईएस्ट ये बता ही दिया मैंने, ऑस्ट्रेलिया द्वारा बना गए थे 292 रनों का इन ऑस्ट्रेलिया व श्रीलंका में। श्रीलंका वर्सेस आरएसए में 9 में लोएस्ट टोटल जो था 125 रन का जो था जो श्रीलंका द्वारा बनाया गया था। तो उसके बाद यहीं मैं बात करूँ तो हाईएस्ट चेज 292 रनों का जो श्रीलंका द्वारा किया गया था के लिए ऑस्ट्रेलिया के सामने, और लोएस्ट डिफेंस जो था श्रीलंका वर्सेस 203 रनों का लोएस्ट डिफेंस था। यहीं मेरे पास अब सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि भाई मैच कौन जीतेगा। भाई मैं तो पूरा इंडियन हूँ, जय भारत मेरा भारत महान। भाई क्लियरली इंडिया को सपोर्ट करूँगा, इंडिया ही मैच जीतेगी, क्योंकि भाई पिछली गलती से बहुत कुछ सीख के आई है इंडिया, तो इंडिया ही मैच जीतेगी। ये मेरा फाइनल प्रेडिक्शन नहीं है। फाइनल प्रेडिक्शन के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और भाई नीचे नाम भी आपके पास आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर बीइंग हेयर, थैंक यू फॉर बीइंग हेयर, बिग थैंक यू फॉर बीइंग हेयर। हर हर महादेव, आपकी सारी कठिनाई हरे और आपका मैच